अस्सलामुअलैकुम। मैं इस चैनल पर Amazon FBA प्राइवेट लेबल और Amazon VA का कोर्स बनाकर बिल्कुल फ्री में आपको Amazon का काम सिखा रहा हूँ। ये वीडियो उसी कोर्स का एक पार्ट है और अगर आप Amazon का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो फुल कोर्स देखने के लिए आप इस चैनल पर फ्री Amazon कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री Amazon कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो का टॉपिक है जी रीड नेगेटिव रिव्यूज़। जब हम Amazon के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग कर लेते हैं तो प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद हमने नेगेटिव रिव्यूज़ की रीडिंग करनी होती है। तो यहाँ पर आपका सवाल बनता है जी कि जब हम Amazon के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग कर लेते हैं तो नेगेटिव रिव्यूज़ हमने किन के रीड करने होते हैं। तो नेगेटिव रिव्यूज़ करने होते हैं जी हमने अपने कंपेटिटर्स के और टॉप के 10 सेलर्स जो होते हैं उनकी हमने जो नेगेटिव रिव्यूज़ होते हैं उनको हमने रीड करना होता है। और कम से कम भी आपने रीड 250 to 300 रिव्यूज़ मिनिमम, और आपने कम से कम भी 250 से 300 रिव्यूज़ लाजमी रीड करने हैं अपने कंपेटिटर्स के और अपने जो टॉप के जो 10 सेलर्स होंगे उनके। तो यहाँ पर हम जो रिव्यूज़ रीडिंग करते हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ को जो हम रीड करते हैं वो क्यों करते हैं, वाई नेगेटिव रिव्यूज़ रीडिंग इज़ इम्पोर्टेंट। नेगेटिव रिव्यूज़ को जो रीड करना है वो इतना ज़रूरी क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पर ये एक बात तो ये समझ लें कि नेगेटिव रिव्यूज़ की जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस फैक्टर को आपने प्रोडक्ट लॉन्च के अंदर, इस वाले फैक्टर को आपने कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। हम नेगेटिव रिव्यूज़ की रीडिंग क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं जी ताकि जब हम Amazon के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करें हमारे जो कंपेटिटर्स हैं और हमारे जो टॉप के 10 सेलर्स हैं वो जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां हम ना करें। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं जी कि नेगेटिव रिव्यू आता क्यों है। नेगेटिव रिव्यू इसलिए आता है कि एक कस्टमर आता है Amazon के ऊपर और वो प्रोडक्ट सर्च करता है और प्रोडक्ट सर्च करने के बाद वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लेता है और प्रोडक्ट परचेज़ करने के बाद जब उसको कोई प्रॉब्लम या कोई इशू उस प्रोडक्ट के अंदर नज़र आता है तो वो जाके नेगेटिव रिव्यू कर देता है। तो यहाँ पर हमने उस प्रोडक्ट के इश्यूज़ को, उस प्रोडक्ट के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स को देखना होता है कि क्या ऐसे इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि कस्टमर्स को आ रहे हैं और हमने उस प्रॉब्लम्स को, उन इश्यूज़ को अपनी प्रोडक्ट के अंदर से माइनस करना है, अपने प्रोडक्ट के अंदर नहीं आने देना ताकि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर वही सेम नेगेटिव रिव्यूज़ ना आए। तो नेगेटिव रिव्यूज़ जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होते हैं, हमारे लिए बहुत एक आप समझें कि गोल्ड माइन है कि हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले लोगों के नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ें, जो सेलर्स हैं उनके जो नेगेटिव रिव्यूज़ आए हुए हैं उनको पढ़ें और उन चीज़ों को हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर आने से अवॉइड करें। तो यहाँ पर मैं आपको नेगेटिव रिव्यूज़ की रीडिंग सिखाता हूँ कि किस तरह से करते हैं ताकि कल को जब आप कोई प्रोडक्ट हंट करें, हंट करने के बाद उसको आपने लॉन्च करना हो तो लॉन्च करने से पहले आप उसके नेगेटिव रिव्यूज़ को पढ़ें और पढ़ने के बाद वो चीज़ें आप अपने प्रोडक्ट के अंदर ना आने दें। तो यहाँ पर मैं आपको Amazon के ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ पर जाके जी हम नेगेटिव रिव्यूज़ की जो रीडिंग है वो करना सीखते हैं। तो ये हम Amazon के ऊपर आ गए हैं जी। Amazon के ऊपर आने के बाद आपने सबसे पहले तो जी ये अपने जो भी है आपका मार्केट प्लेस वो चूज़ करनी है। जिस भी मार्केट प्लेस में आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं उस मार्केट प्लेस को आप लाजमी चेक करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर न्यूयॉर्क USA की मार्केट प्लेस जो है वो चूज़ की हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी कि यहाँ पर आप आते हैं, सिंपल जो आपकी प्रोडक्ट है आप उसको सर्च करते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ जी कि यहाँ पर हम सिंपली स्पून्स, यहाँ पर मैंने पहले से सर्च किया हो तो इसी को सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्पून्स ओपन करता हूँ और स्पून्स ओपन करने के बाद यहाँ पर ये सेलर्स शो हो रहे हैं। तो मैं किसी एक सेलर को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने इस सेलर को ओपन किया और ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये सेलर आ गया और इसके जो रिव्यूज़ हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो आपने इसी तरह आपने जो कंपेटिटर है उसकी लिस्टिंग को इस तरह से ओपन कर लेना है और उसकी लिस्टिंग जब यहाँ पर ओपन हो जाए तो आप उसके जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपके सामने इसके जो रिव्यूज़ हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर जो रिव्यूज़ का पार्ट है वो यहाँ पर शो हो रहा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कस्टमर रिव्यूज़। तो कस्टमर रिव्यूज़ यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो जब कस्टमर रिव्यूज़ आपके सामने शो हो जाएं तो यहाँ पर आपने नेगेटिव रिव्यूज़ कौन से रीड करने हैं जी, ये 1 स्टार वाले, ठीक है। 1 स्टार 2 स्टार इन रिव्यूज़ को आपने 1 बाय 1 रीड करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखते हैं जी कि यहाँ पर सारे 5 स्टार वाले शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप 1 स्टार वाले के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये सारे के सारे आपके सामने 1 स्टार वाले रिव्यूज़ हैं उनको ओपन कर देगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम इनको 1 बाय 1 जो हमारे सामने रिव्यूज़ शो हो रहे हैं इनको हम रीड करते हैं। तो ये यहाँ पर 1 स्टार वाला पहला जो रिव्यू है वो है जी अ स्पून क्रैक्ड, जो स्पून है वो क्रैक्ड हुआ है। तो उसकी जहाँ पे उसने पिक्चर भी डाली हुई है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं जी कि ये स्पून है, उसके अंदर आप ये नीचे देखें कोई तो ये क्रैक हुआ है। तो ये देखें कितना ख़तरनाक है और कितना ये नेगेटिव रिव्यू है कि एक जो स्पून है वो क्रैक है, जो कि किसी के भी मुंह में जाएगा वो उसके मुंह में जाके कट लगा सकता है। तो उसने यहाँ पे जो भी रिव्यू है वो दिया हुआ है, आई बॉट दी स्पून्स लेस देन 2 months अगो, मतलब 2 महीने पहले उसने जो भी कस्टमर उसने परचेज किया। टू नाइट आई वॉज ईटिंग आइसक्रीम एंड ऑलमोस्ट स्लाइस्ड माई टंग ओपन। तो यहाँ पर आप ये रिव्यू रीड कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसने जो पिक्चर है वो बहुत से जो कस्टमर होते हैं वो पिक्चर भी खींच के लगा देते हैं। तो आपने जब अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो इस तरह की गलतियों से अवॉइड करना है। तो जैसे आपके सामने ये एक इशू शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इशू है वो है जी प्रोडक्शन का इशू। प्रोडक्शन का इशू मतलब कि जहाँ से आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाई थी अपनी प्रोडक्ट की, ये मैन्युफैक्चरिंग इशू है। तो इस बात को आपने नोट कर लेना है जी कि जब भी आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने लगेंगे तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवानी है। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे तो आपने ये पॉइंट नोट कर लेना है कि मैंने अपनी प्रोडक्ट की जब इंस्पेक्शन करवानी है तो वो उसके अंदर ये मेंशन करना है कि कोई चीज़ उसके अंदर क्रैक ना हो, उसके अंदर कोई रफ कटिंग ना हो, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पर ये आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और कल को जब आप अपने मैन्युफैक्चरर कोई फाइनल करते हैं, अपना कोई सप्लायर फाइनल करते हैं, तो ये स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं कि इस तरह के इश्यूज जो हैं वो पहले से आ रहे हैं, मेरी प्रोडक्ट के अंदर जो मेरी इन्वेंट्री बनेगी उसके अंदर इस तरह का इशू नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट रिव्यू रीड करते हैं। नेक्स्ट रिव्यू के अंदर ये शो हो रहा है जी रॉन्ग डिस्क्रिप्शन, नॉट टी स्पून्स दे आर टेबल स्पून्स। तो यहाँ पे जो कस्टमर है वो कह रहे थे कि जो डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल गलत लिखी हुई है। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था जी कि टी स्पून है ये, और कस्टमर ने भी टी स्पून समझ के ऑर्डर किया था, लेकिन जब वो प्रोडक्ट आई है वो है जी टेबल स्पून्स। तो इसके अंदर क्या इशू है जी कि ये इशू है आपकी कॉपीराइटिंग का। आपने जो लिस्टिंग के ऊपर डाटा लिखा है ये रिटन डाटा का इशू है। तो आपने इस बात को भी नोट कर लेना है जी कि जब मैंने डाटा लिखना है वो एक एक चीज़ क्लियर लिखनी है और हर चीज़ को एक्सप्लेन करके लिखना है, ताकि जो कस्टमर है वो मेरी लिस्टिंग के ऊपर आए और अगर उसको टी स्पून्स वो चाहिए तो मेरी लिस्टिंग के अंदर टी स्पून्स मेंशन है तो टी स्पून्स ही जाएंगे। लेकिन अगर मैं टेबल स्पून सेल कर रहा हूँ तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखूंगा कि ये टेबल स्पून्स हैं। आप वहाँ पे टी स्पून्स का जो कीवर्ड है, जो टी स्पून्स आपने लिखना है वो यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो आपके टी स्पून्स नहीं है। तो इस तरह से ये आपका नेगेटिव रिव्यू आ सकता है, क्योंकि उसने बड़ा टी स्पून्स का कोई कीवर्ड यूज़ किया होगा और जिसकी वजह से कस्टमर ने नेगेटिव रिव्यू दे दिए यहाँ पे। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी अवॉइड। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है जी, चीपली मेड बाउल ऑफ स्पून्स हैव शार्प एज। ठीक है, ये भी प्रोडक्शन का इशू है, मतलब कि जो भी सप्लायर से आपने ये बनवाई है इन्वेंट्री, ये जो सप्लायर सेलर है इसने जिस अपने सप्लायर से इन्वेंट्री बनवाई होगी उसने सही तरीके से उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वही सेम पहले वो जो पहला रिव्यू था उसके वाली पॉइंट के ऊपर आ जाता है कि आपने अपने सप्लायर से जो बात करनी है उसके अंदर ये बात लाजमी करनी है कि मेरी जो प्रोडक्ट है उसके जो एजेस हैं वो शार्प नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिसके भी मुंह में चम्मच जाएगा वो उसके मुंह में जाकर कट लगा सकता है और ये बहुत बड़ा नेगेटिव रिव्यू है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपने अवॉइड करनी है। ज़ाहिर बात है आप जो भी प्रोडक्ट हंट करेंगे उसके हिसाब से उसकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो और होंगी। तो नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से आप नेगेटिव रिव्यूज़ निकाल के पढ़ेंगे तो आपको अपनी प्रोडक्ट के जो रेलिवेंट हैं वो नेगेटिव चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। जिस तरह से ये स्पून्स के रिलेटेड नेगेटिव चीज़ें मिल रही हैं, आपको अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव रिव्यूज़ के अंदर मिलेंगी और उनको आपने अवॉइड करना है। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट रिव्यू की तरफ चलते हैं जी। लेट्स सपोज हम इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर पढ़ लेते हैं जी टू बिग।
तो टू बिग के अंदर क्या है जी, वांटेड टीस्पून्स। तो इसके अंदर वही इशू जो आ रहा है जी कि लोग पढ़ कुछ रहे हैं और उनको मिल कुछ रहा है। अब वो पढ़ने में उनको लग रहा है जी कि ये टीस्पून्स है, लेकिन वो टेबल स्पून्स उनको शो हो रहे हैं वहाँ पे, टेबल स्पून उनके घर पे जो ऑर्डर हो रहे हैं। तो इसके अंदर इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो आपने नहीं करने, जो लिखा है वही आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए और वही कस्टमर के घर पे पहुंचनी चाहिए, ताकि आपके जो रिव्यूज़ हैं वो नेगेटिव ना आए। क्योंकि जब नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं तो आपकी जो लिस्टिंग की जो रैंकिंग है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। तो इसके अंदर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको आपने अपनी लिस्ट के अंदर बनाना है। एक पूरी लिस्ट बनेगी, उसके अंदर आपने नोट डाउन करना है और उन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखें जी टू बिग का फिर एक रिव्यू आया हुआ है, और उसके बाद ये फिर आप देखें जी टू लार्ज फॉर टीस्पून्स एंड टू स्मॉल फॉर टेबल स्पून्स। तो फिर से वही सेम इशू लोगों को शो हो रहा है कि एक तो जी ये जो कस्टमर है वो कह रहा है जी टू लार्ज फॉर टीस्पून्स, कि टीस्पून्स के हिसाब से वो बहुत बड़े हैं और टेबल स्पून्स के हिसाब से वो बहुत छोटे हैं। मतलब कि कस्टमर जो है उनको पता ही नहीं चल रहा कि ये स्पून है क्या, कि ये टी स्पून है या टेबल स्पून है। मतलब किसी के अंदर भी नहीं आते, ना टेबल स्पून है या टी स्पून है। तो इसके अंदर भी आपने ये जो है वो देखना है कि आपने कोई अपना ही साइज़ निकाल के नहीं रख देना, कि ना कोई उधर की चीज़ हो, मतलब ना टेबल स्पून वाली साइड की चीज़ है और ना ही टी स्पून वाली साइड की चीज़ है, और आपने दरमियान का कुछ बना दिया और वो कस्टमर जो है वो बैड रिव्यू दे रहे हैं। आपने जो भी चीज़ बनानी है वो प्रॉपर बनानी है और जो मार्केट के अंदर चलती है वही चीज़ आपने देनी है। उसके बाद ये फिर टू स्मॉल, सेम वही इशू आ रहा है। तो ये यहाँ पर उसने बोला भी हुआ है जी रिटर्न का ऑप्शन यहाँ पे उसने दिया हुआ है। रिटर्न का वो अपने कमेंट के अंदर लिख दिया कि मैं वापस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो कस्टमर है उसने नेगेटिव रिव्यू भी दे दिया है और उसके बाद जो है प्रोडक्ट है वो रिटर्न भी कर दिया है। तो उससे नेक्स्ट हम चलते हैं जी, स्पॉट्स अपीयर्ड आफ्टर पुटिंग इन डिशवॉशर, पुअर क्वालिटी। अगेन ये जो मैन्युफैक्चरर है उससे जो प्रोडक्शन करवाई है ये उसका इशू है। उसके अंदर आप ये देख सकते हैं जी कि इसको हम पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि हम अपने सप्लायर से जब बात करेंगे हम ये कहेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो डिश वॉशर सेफ होनी चाहिए। और ये इस तरह के मसले आ रहे हैं कि जब डिश वॉशर के अंदर वो डालते हैं और उसको वॉश करते हैं तो उसके ऊपर स्पॉट्स वगैरह जो है वो अपीयर होने लगते हैं। तो हमारी जो प्रोडक्ट होगी उसको हम इस तरह का बनाएंगे कि वो डिश वॉशर सेफ भी हो और उसको जब हम वॉश करें डिश वॉशर के अंदर तो वो स्पॉट्स उसके ऊपर अपीयर ना हो। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि ये सारी डिटेल्स वगैरह जो हैं वो आप जब अपने सप्लायर से एज अ सैम्पल प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो आप डिश वॉशर के अंदर डाल के उसको वॉश करके मुख्तलिफ तरीके से आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, ताकि कल को आपके लिए वो बैड रिव्यूज़ ना आए। उसके बाद जी नेक्स्ट रिव्यू जो आता है जी, दीज आर नॉट स्पून्स, दे आर फ्लैट पीसीज ऑफ मेटल। तो यहाँ पर एक और नेगेटिव रिव्यू आया हुआ है जी कि ये कोई स्पून्स नहीं है, ये फ्लैट पीसीज है मेटल के। मतलब कि ये फिर से प्रोडक्शन का इशू है कि जिसने भी सप्लायर ने वो जो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की है वो इतनी ख़राब की है कि वो स्पून्स लग ही नहीं रहे। वो मेटल का जो है वो प्लेन फ्लैट पीस है, तो वो प्रोडक्शन होके पहुंच गई है अमेज़ॉन के वेयर हाउस और वो कस्टमर के पास जा रही है। तो कस्टमर्स यहाँ पे नेगेटिव रिव्यूज़ डाले जा रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको नेगेटिव रिव्यूज़ के अंदर मिलेंगी अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड, जिसको आप नोट डाउन करके वन बाय वन आप अपनी लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बनाने के बाद अपने जो सप्लायर है उसके साथ डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें हमने अवॉइड करनी है हमारी प्रोडक्ट के अंदर, ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए ताकि हमारी लिस्टिंग के ऊपर नेगेटिव रिव्यूज़ ना आए। तो इससे नेक्स्ट आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर जाके मज़ीद नेगेटिव रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी लिस्टिंग को ओपन करें, अपने कंपेटिटर की, अपने टॉप 10 सेलर्स की लिस्टिंग्स को आपने इस तरह से ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपने उनके नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ने और जितने रिव्यूज़ हैं सारे पढ़ लें। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट के अंदर आपने एक एक चीज़ देख लेनी है ताकि कल को आपको एक एक चीज़ का पता हो कि हाँ जी मेरी जो प्रोडक्ट है इसके अंदर किस किस टाइप के नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं और आपने उन चीज़ों को अवॉइड किस तरह से करना है। तो ये थी सारी डिटेल्स नेगेटिव रिव्यूज़ के रिलेटेड। तो इस तरह से आप अपने जो भी कंपेटिटर्स हैं और टॉप के 10 सेलर्स हैं उनके जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं वो रीड कर सकते हैं
और अपने प्रोडक्ट के ऊपर जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उसके ऊपर नेगेटिव रिव्यूज़ जो आएंगे वो आप पहले से ही उन चीज़ों को अवॉइड कर लेंगे, तो आपकी जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं वो आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। नेगेटिव रिव्यूज़ आने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके इस ऑल वाले ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।